नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में आपका CO2, बी में आपका H2O, सी में आपका H2SO4, डी में आपका NaCl। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है आपका हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का तत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए में आपका सोडियम कार्बोनेट, बी में आपका सोडियम सल्फेट, सी में आपका सोडियम क्लोराइड, डी में आपका पोटेशियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा नमक का रासायनिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, साबुन का पीएच मान कैसा होता है? साबुन का पीएच मान कैसा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी तटस्थ, डी न्यूट्रल। तो साबुन का पीएच मान कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होता है। साबुन का पीएच मान क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा आपका, ब्लू विट्रियल किसका सामान्य है? ब्लू विट्रियल किसके सामान्य है? तो ऑप्शन ए में आपका फेरस सल्फेट, बी में कॉपर सल्फेट, सी में सोडियम क्लोराइड, डी में मैग्नीशियम सल्फेट। तो ब्लू विट्रियल किसका सामान्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए में है तांबा और टीन, बी तांबा और जस्ता, सी लोहा और कार्बन, डी तांबा और लोहा। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है आपका डाल्टन, बी न्यूटन, सी हेनरी कैवेंडिश, डी बॉयल। तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 10। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, पीएच स्केल किसे मापता है? पीएच स्केल किसे मापता है? ऑप्शन नंबर ए में आपका तापमान, बी अम्लता या क्षारीयता, सी दबाव या डी मात्रा। तो पीएच स्केल किसे मापता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लता या क्षारीयता को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा क्या है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका NaCl, बी में आपका NaOH, सी में आपका NaHCO3, डी में आपका HCl। तो खाने के सोडा का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाने का सोडा क्या है? तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। खाने के सोडा को NaHCO3 कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका,
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए में आपका पानी का उबलना, बी बर्फ का पिघलना, सी दूध का फटना, डी नमक का घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध का फटना। दूध का फटना आपका रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका CO2 किस गैस के रासायनिक सूत्र है? CO2 किस गैस के रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो CO2 किस गैस की रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका लिटमस पेपर किसकी पहचान करता है? लिटमस पेपर किसकी पहचान करता है? ऑप्शन ए में आपका तापमान, बी में pH, सी द्रव्यमान, डी सापेक्ष गुरुत्व। तो लिटमस पेपर किसकी पहचान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, pH का। pH की पहचान करती है। लिटमस पेपर किसकी पहचान करती है? तो pH का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक, बी लैक्टिक, सी टर्टरिक, डी ऑक्सिलिक। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड, बी एक्सकर्बिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, डी टर्टरिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एस्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए स्टील, बी हीरा, सी सिलिका, डी ग्रेफाइट। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? ऑप्शन नंबर ए सिलिका, बी सल्फर, सी कार्बन, डी हीलियम। तो हीरा किसका अपरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किस में होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन ए में है आपका बैटरियों में, बी में पेट की अम्लता में, सी मिट्टी सुधार में, डी वायुरोधक बनने में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपयोग किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट की अम्लता में। पेट की अम्लता में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द्रव्य से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव्य से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए संघनन, बी वाष्पन, सी द्रवीकरण, डी ठोस बनना। द्रव्य से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वाष्पन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए द्रवीकरण, बी संघनन, सी वाष्पन, डी निष्कर्षण। तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, द्रवीकरण। ऑप्शन नंबर ए द्रवीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए आयतन, बी द्रव्यमान संख्या, सी परमाणु संख्या, डी नाभिकीय संख्या। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु संख्या दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक कौन है? ऑप्शन ए में आपका न्यूटन,
बी मेंडलीव, सी डाल्टन, डी रदरफोर्ड। तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? पानी का घनत्व आपका घनत्व अधिकतम कब होता है? तो इसका ऑप्शन में है 0 डिग्री सेल्सियस पे, बी 4 डिग्री सेल्सियस पे, सी 25 डिग्री सेल्सियस पे, या डी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जल में घुलनशील गैस का घुलाव किस नियम से है? जल में घुलनशील गैस का घुलाव किस नियम से है? ऑप्शन नंबर ए बॉयल, बी चार्ल्स, सी हेनरी, डी डाल्टन। तो जल में घुलनशील गैस का घुलाव किस नियम से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा हेनरी। जल में घुलनशील गैस का घुलाव किस नियम से है? तो हेनरी के नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका विद्युत अपघटन में गैस कहाँ निकलती है? विद्युत अपघटन में गैस कहाँ निकलती है? ऑप्शन नंबर ए एनोड, बी कैथोड, सी दोनों, डी किसी में नहीं। तो विद्युत अपघटन में गैस कहाँ निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, एनोड और कैथोड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए में आपका CO2, बी में CO2, SO2, सी में आपका H2, डी में O2। तो अम्लीय वर्षा की गैस के कारण होती है, अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी, SO2 के कारण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका जल का घनत्व किस इकाई में मापा जाता है? जल का घनत्व किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए में है आपका किलोग्राम प्रति लीटर, बी में आपका ग्राम प्रति सेंटीमीटर, सी में आपका लीटर प्रति किलोग्राम, डी मीटर प्रति ग्राम। तो जल का घनत्व किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा जल का घनत्व किस इकाई में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका लवण का उदाहरण क्या है? लवण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए HCl, बी NaOH, सी में आपका NaCl, डी में आपका H2O। तो लवण का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NaCl। लवण का उदाहरण क्या है? तो NaCl है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका ए, बी में आपका Al, सी में आपका Au, डी में है आपका Am। तो एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Al। एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Al है। 29 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए भौतिकी, बी में रासायनिक, सी में आपका प्रकाश, डी में आपका आणविक। तो श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक प्रक्रिया। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो रासायनिक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका चूना जल रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है आपका CaCO3, बी में आपका CaCl2, सी में आपका CaO, डी में आपका CaOH2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaOH2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका, पायरोल साइड किसका अयस्क है? पायरोल साइड किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी मैग्नीज, डी एल्युमिनियम। तो पायरोल साइड किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज का। मैग्नीज का पायरोल साइड किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा आपका, गैसों की गति सबसे अधिक होती है, गैसों की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ऑप्शन ए में है आपका ठोस में, बी में आपका द्रव में, सी में गैस, डी में आपका प्लाज्मा। तो गैसों की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका, वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस प्रक्रिया से पौधों में पहुंचती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस प्रक्रिया से पौधों में पहुंचती है? ऑप्शन नंबर ए जल, बी वाष्प, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डी अपघटन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस प्रक्रिया से पौधों में पहुंचती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, बी CH4, सी NH3, डी H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, H2O। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में है आपका, विद्युत अपघटन का प्रयोग किसमें होता है? विद्युत अपघटन का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी की सफाई, बी नमक के निर्माण से, सी धातु के पृथक्करण से, डी ताप मापन से। तो विद्युत अपघटन का प्रयोग किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु के पृथक्करण में। विद्युत अपघटन का प्रयोग किसमें होता है? तो धातु के पृथक्करण में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में सोना, बी लोहा, सी पोटेशियम, डी तांबा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, एलपीजी में प्रमुख गैस क्या है? एलपीजी में प्रमुख गैस क्या होती है? तो ऑप्शन इसका है ए में ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी एथेन, डी मीथेन। तो एलपीजी में प्रमुख गैस क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका, जल कठोरता किसके कारण होती है? जल का कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए NaCl, बी Ca और Mg लवण, सी HCl, डी CO2। तो जल का कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Ca और Mg लवण के कारण। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो Ca और Mg लवण के कारण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है आपका, आयोडीन की गोली किस में प्रयोग होती है? आयोडीन की गोली किस में प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, बी हड्डी, सी त्वचा, डी आँख। तो हाइड्रोजन की गोली किस में प्रयोग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका, रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है परमाणु, बी अणु, सी तत्व, डी इलेक्ट्रॉन। तो रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में है आपका, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए में NH2, बी में आपका NH4, सी में आपका NH3, डी में N2O। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NH3। NH3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका, अम्ल शब्द का अर्थ क्या होता है? अम्ल शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए खट्टा, बी नमकीन, सी मीठा, डी कड़वा। तो अम्ल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खट्टा। अम्ल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो खट्टा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका, ताप के बढ़ने से गैस का दाब क्या होगा? ताप के बढ़ने से गैस का दाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी शून्य होता है। ताप के बढ़ने से गैस का दाब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। ताप के बढ़ने से गैस का दाब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका 45 में है, रासायनिक सूत्र NaOH का नाम क्या है? NaOH का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम सल्फेट, डी सोडियम कार्बोनेट। तो रासायनिक सूत्र NaOH का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका, प्लास्टिक किसका उदाहरण है? प्लास्टिक किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, धातु, बी जैव पदार्थ, सी पॉलीमर, डी गैस। तो प्लास्टिक उदाहरण किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमर। प्लास्टिक किसका उदाहरण है? तो पॉलीमर का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में है आपका, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, CO2, बी पानी, सी अमोनिया, डी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो पानी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उबालना, बी गैल्वेनाइजिंग, सी गर्म करना, डी जमाना। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी इसका सही हो जाएगा, गैल्वेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में है आपका, क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, मीठा, बी खट्टा, सी नमकीन, डी कड़वा। तो क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कड़वा होता है। क्षारीय पदार्थ का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। तो दोस्तों ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री की, जो कि आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।